हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वह सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रमेश चंद्र को यह प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया। यहाँ पे अभियान लिखा है लेकिन ये अभ्यारण्य होगा। दोस्तों, कब राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 1982 में कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। यानी जो मेधा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सी होगा दोस्तों, यहाँ पे डी लिखा हुआ है लेकिन ये सी होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो कौन जुड़ी हुई है, तो मेधा पाटकर जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी, यानी जो वेदांगों की संख्या है वह कितनी है, तो हो जाएगा आपका 6। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है, यानी जो कम से कम भार डालता है मनुष्य पृथ्वी पर वह कब डालता है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, वह लेटा होता है तब। यानी जब मनुष्य सोया होता है, ध्यान रखिएगा, सोया होता है तब कम भार डालता है पृथ्वी पर। और अगर यहीं पे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा भार कब डालता है, तो हो जाएगा जब मनुष्य दौड़ता रहता है, यानी जब रनिंग करता है तब ज़्यादा भार डालता है पृथ्वी पर। तो ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सोते रहता है तब कम भार डालता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पुराणों की संख्या टोटल 18 है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद है वह कौन सा वेद है, तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है यानी पुराना वेद है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यो लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था, यानी जो आर्यो लोगों का अस्तित्व था भारत में वह कब से कब तक था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है, यानी जो गाय का औसत जीवन काल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो हो जाएगा आपका 20 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे, जो भारत में मुगल आए थे वह कब आए थे, तो हो जाएगा आपका 1526 यानी 1526 में भारत में मुगल आए थे। तो ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे, जो भारत में अंग्रेज लोग आए थे वह कब आए थे, तो हो जाएगा आपका 1608 में दोस्तों अंग्रेज लोग भारत में आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1608। ध्यान रखना आप लोग, 1608। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था, यानी जो गैंडा परियोजना है वह भारत सरकार ने आरंभ किया था कौन से वर्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यह किए थे 1987 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987 में आरंभ किया था गैंडा परियोजना भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। दोस्तों, यहाँ पे जानता लिखा है लेकिन यहाँ पे जमता होगा दोस्तों, ध्यान रखना, जमता है। किस विटामिन के कारण जमता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रान वन किस लिए प्रसिद्ध है, जो कोरिंगा ग्रान वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वन, तो हो जाएगा आपका कोरिंगा ग्रान वन। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय की कितने नस्लें पाई जाती हैं, जो भारत में गाय के नस्लें पाई जाती है कितने नस्लें पाई जाती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 28 नस्लें गाय की पाई जाती है भारत में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नस्लें। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया 1885 में। तो ध्यान रखना आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे रामायण। ऑप्शन यहाँ पे बी रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग कब से संकेत है। दोस्तों कब से संकेत मिले हैं मूर्ति पूजा होने के भारत में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आर्यों के काल से संकेत मिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यों के काल से। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है। ऐसा कौन सा सामाजिक जो प्रथा है जो केवल और केवल ऋग वैदिक काल की यहाँ पे प्रतीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दहेज प्रथा एक ऐसा प्रथा है जो कि ऋग वैदिक काल की यह प्रतीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछे तो याद रखना आप लोग, दहेज प्रथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था। किस चीज़ का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में, तो हो जाएगा सूती वस्त्र का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले दोस्तों चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग विक्रमादित्य भी कह सकते हो और चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहोगे तो भी सही हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण, यहाँ पे कम लिखा है लेकिन ये कण होगा दोस्तों। लाल रक्त कण यानी आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। कौन से अंग में बनता है दोस्तों, तो हो जाएगा अस्थि मज्जा में यह बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की। दोस्तों जो यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की 1985 में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1985 करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले दोस्तों गेंडे है सबसे ज़्यादा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। तो हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर राज्य पूछे कौन से राज्य में स्थित है तो। अगला क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों जो एशिया शहर संरक्षण योजना है वह आरंभ की गई थी, कब से आरंभ की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2018 से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 दिसंबर 2018 से आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रान वन कहाँ स्थित है। यानी जो कोरिंगा ग्रान वन है वह कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। भारत का जो पहला आरक्षित वन है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के किस राज्य, भारत के यानी भारत के कौन से राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिक है। यानी जो टाइगर रिजर्व की संख्या है भारत में वह कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान रखना कर्नाटक आता है, कर्नाटक में 17 है, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे कलवा लिखा लेकिन ये केलवा होगा दोस्तों। केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का जो निर्माण कराया था किसने करवाया था, की हो जाएगा यहाँ पे महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा सूरजमल। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब कराया था यह निर्माण, तो हो जाएगा 250 ईसा पूर्व पहले कराया था। तो ध्यान रखना यहाँ पे 250 ईसा पूर्व पहले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने वाले आरंभ, यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार देने की शुभ आरंभ कब से हुआ था,
कब से हुआ था दोस्तों आरंभ? पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ तो हो जाएगा आपका 1987 से यह आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कौन से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी? गंगा प्रदूषण मामला की जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, वह कब की गई थी? तो यह की गई थी 1988 में। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाथी परियोजना भारत में शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? कौन से वर्ष दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।